बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, यानी कि एक पंडित रहते थे। उनके साथ उनकी पंडिताइन भी थी। पंडिताइन उल्टी खोपड़ी की थी। पंडित जी जो भी कहते थे उस कार्य का सटीक उल्टा काम पंडिताइन करती थी। पंडित जी अपने पंडिताइन के इस कार्य से बहुत थक गए थे। पंडित जी अपने पंडिताइन को कहते थे कि जो मैं कहता हूँ वह क्यों नहीं करती हो। तो इस बात पर बहस हो जाती थी और पंडिताइन पंडित जी के बात को नहीं मानती थी। उन्होंने सोचा, जो मैं बोलता हूँ उसका उल्टा काम यह करती है, क्यों न उल्टा बोल करके सीधा काम कराया करूँ। एक दिन की बात है, पंडित जी के यहाँ कुछ रिश्तेदार मेहमान आ रहे थे। पंडित जी ने पंडिताइन से बोले कि इतने ज़्यादा रिश्तेदार घर में आ रहे हैं, तुम खाना घर में मत बनाना, मैं बाहर से खाना लेकर आऊँगा और खा लिया जाएगा, सब लोग खा लेंगे। तब पंडिताइन ने बड़े क्रोध में बोली, हमारे घर में इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको अपने हाथों से अच्छा अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। तुम्हें नहीं खाना है मत खाओ, जाओ बाहर का खाना लेकर खाओ। पंडित जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि चलो मेरा जुगाड़ काम कर गया, कम से कम बाहर से खाना तो नहीं लाना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए, कुंभ का मेला लगा हुआ था। गांव के सभी लोग कुंभ स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने सोचे, यदि मैं सीधे कहूँगा पंडितानी चलो कुंभ में स्नान करने चलते हैं तो यह जाएगी नहीं। इसलिए उन्होंने पंडिताइन से बोले कि गांव के सभी लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, बड़ी भीड़ होगी, हम लोग उस भीड़ में क्यों धक्का लेने चलें, यहीं बड़े से बर्तन में गंगा जल डाल करके नहा लेंगे और कुंभ हम लोगों का घर ही हो जाएगा। तब पंडिताइन ने गुस्से में आकर बोली कि गांव के सभी लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं और यह बहुत दिनों के बाद लगा है, अब न जाने कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तुम्हें नहीं जाना है स्नान करने तो मत जाओ, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। पंडित जी मन ही मन खुश हुए कि चलो मेरा जुगाड़ काम कर रहा है। फिर पंडित जी बोले कि ठीक है, चलना है तो चलो, हम भी चलेंगे, तुम अकेले क्यों जाओगी, लेकिन घर से कुछ खाना पीना लेकर मत चलना, वहाँ ही खरीद लेंगे। तब पंडिताइन बोली, तुम्हें वहाँ का खाना खाना हो तो खा लेना, मैं तो घर से बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर चलूँगी, मिठाइयाँ बना कर ले चलूँगी, सत्तू ले चलूँगी और सूखी कचौड़ी लेकर चलूँगी। बाजार खाना कौन खाएगा, वहाँ तो साफ सफाई से मिलता ही नहीं है। तो पंडित और पंडिताइन दोनों कुंभ स्नान करने गए। कुंभ में बहुत भीड़ लगा हुआ था। पंडिताइन गंगा में स्नान करने के लिए चली तो पंडित जी के मुख से उल्टा ना निकल करके सीधा ही निकल गया। पंडिताइन, गंगा जी की बहुत तेज धाराएं हैं, किनारे से ही स्नान करके निकल आओ। तब पंडिताइन ने बोली कि इतनी दूर आई हूँ स्नान करने के लिए, मैं किनारे से ही क्यों स्नान करके निकल आऊँ, मैं तो बीच में जाकर बढ़िया से नहाऊंगी। पंडित जी पंडिताइन से बहुत प्रेम करते थे। वह यह बात भूल गए कि उल्टा बोलूँगा तभी सीधा काम करेगी। वह प्रेम के बस में अपने मुंह से सीधा ही बोल गए और पंडिताइन बीच में स्नान करने चली गई। दुर्भाग्य से पंडिताइन गंगा नदी में डूब गई। अब पंडित जी रोने चिल्लाने लगे, चीखने लगे, कोई जाल लाओ, कोई जाल लाओ, मेरे पंडिताइन को बचाओ, देखो मेरी पंडिताइन डूब गई। गंगा नदी के जल के बहने का दिशा पश्चिम की साइड था, लेकिन पंडित जी ने कहा कि जिंदगी भर वह उल्टा चली है, जाल पश्चिम की तरफ मत लगाओ, पूर्व की तरफ लगाओ, क्योंकि जिंदगी भर वह उल्टा चली है, आज भी उल्टा बहकर गई होगी। परंतु लोगों ने जाल को पश्चिम साइड लगाया और पंडिताइन को बाहर निकाल लिए। खुशी की बात यह रही कि पंडिताइन जी जीवित थी। तो दोस्तों, इस कहानी का माध्यम यह था कि हमें अपने से सीनियर यानी कि श्रेष्ठ लोगों के बात को मानना चाहिए, ना कि उनके विचारों पर तोड़ मरोड़ करना चाहिए। यदि वह मुझसे बड़े हैं तो वह अच्छा ही बताएंगे, यदि उनके विचारों में कोई भूल हो रही है तो अपना विचार प्रस्तुत किया जाए, ना कि पंडिताइन तरह उल्टा चला जाए।